तो एक शायर ने कहा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर ही देखा। ये फूल। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। वाह वाह वाह। याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। और इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों। और ये कथा मैंने नज़्र किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और हमारे बहुत ही प्यारे साथी एजाज पॉपुलर साहब को। और एक चीज़ हम दोनों में बड़ी कॉमन है, वो है कि हम दोनों ने एक ही उस्ताद के अंडर में पीएचडी की है। और खुदा का शुक्र है कि मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी शागिर्दा रही हूँ और ये तो खैरवार माशाल्लाह जो है आपके सामने है। और मुश्ताक अंसारी साहब जिस मोहब्बत से ये महफिल सजाते हैं, उनके लिए मैं ये शेर ज़रूर पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। तो एक शायर ने कहा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर ही देखा। ये फूल तो बड़ी मोहब्बत से जुनू के काम को करके दिखाना होता है। तो ये जुनू का काम उन्होंने करके दिखाया है। मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां आप एक बार मुश्ताक अंसारी साहब के साथ के लिए और हमारे बहुत प्यारे दोस्त एजाज साहब के लिए। बहुत प्यारी निज़ामत हमारे छोटे भाई दानिश कर रहे हैं, इरफान साहब। और आप सभी हजरात से मैं ये दुआ करती हूँ और इल्तिजा करती हूँ कि जितनी खूबसूरत ये महफिल है, तमाम शोरा बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, आप मुझे भी तवज्जो से सुने जी। मतलब हाजिर कर रही हूँ एक मतलब और 2-3 शेर। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, मतलब समाप्त कीजिएगा कशिश मेरे भाई। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, बहुत शुक्रिया। ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए, चाहे शीशा हो खिलौना हो कि दिल हो मेरा, चाहे शीशा हो खिलौना हो कि दिल हो मेरा, उसकी किस्मत में ही लिखा है कि तोड़ा जाए। चाहे शीशा हो खिलौना, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, चाहे शीशा हो खिलौना हो कि दिल हो मेरा, उसकी किस्मत में ही लिखा है कि तोड़ा जाए। शेर समाप्त कीजिएगा। अच्छा शेर है, इस शेर की वजह से बाकी गजल भी हुई है। फान साहब, अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, मैं परेशान हूँ कि सर अब कहाँ फोड़ा जाए। अपनी दहलीज से, अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, मैं परेशान हूँ कि सर अब कहाँ फोड़ा जाए। और ये शेर हमारी गंगा जमनी तहजीब, आज हम सब यहाँ पर जमा हैं, कोई नहीं पता कि कौन क्या है, लेकिन देखिए बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामों सुबह, बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामों सुबह, पहले टूटे हुए फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। जी कीजिएगा। बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामों सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामों सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और 2-3 शेर और मैं हाजिर कर रही हूँ। मतलब समाप्त कीजिएगा एजाज साहब। लोगों ने इनको दूल्हा कहा, जाने क्या क्या कहा, पर वो अपने आप में एक अंजुमन है माशाल्लाह। पूरी दुनिया में जो मकाम उन्होंने हासिल किया है, बड़ा फख्र होता है मुझे कहते हुए कि मेरे बहुत ही अजीज भाई एजाज साहब, एक बार फिर दिल से मुबारकबाद। मतलब समाप्त कीजिएगा।
न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान। क्या कहने, वाह वाह वाह। न वो कहानी न, बहुत 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 शुक्रिया उर्वशी मेरी दोस्त, बहुत शुक्रिया। ये गजल मैंने क्यों कही? पुराने घर, पुरानी हवेलियां, पुराने दरो दीवार, माँ का घर, वो दहलीज, वहां पर जाओ तो फिर लगता है कि कुछ रहा ही नहीं, जाहिर है वो सब खाली हो चुका है। तो ये शेर ये मेरे तभी हुए कि ना वो कहानी ना अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। वाह 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 वाह, क्या और तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, क्या कहने, वाह बड़े वाह वाह। भाई माँ, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। खाली दरो दीवार और हम बीच में खड़े हैं, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है, और इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। मख्ता समात कीजिएगा, किसी लायक हो तो अब जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिएगा, आप सबके दिल की आवाज, कि हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया।